हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन के हम कन्फर्मेशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कन्फर्मेशन? द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉज्ड बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस क्या है? जब हमारे किसी एटम के डिफरेंट अरेंजमेंट हमें मिलते हैं रोटेशन के बाद, मतलब हम उसे रोटेट करते जा रहे हैं और डिफरेंट तरह के हमें जो है उसके अरेंजमेंट मिल पा रहे हैं। डिफरेंट तरह के जो है हमारे जो है उसके जो है हमें अरेंजमेंट डिफरेंट मिलेंगे कि हर बार रोटेट कर रहे हैं एक अलग तरह का हमें कन्फर्मर मिल रहा है, तो इसे हमने कहा कन्फर्मेशन। और जो हमारे रिजल्टेंट कंपाउंड बनेंगे उन्हें हमने कहा कन्फर्मर। क्या है ये? हम स्टडी करेंगे ये कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन। इथेन की हम कन्फर्मेशन स्टडी करेंगे। The two tetrahedral CH3 group can rotate about the CC bond yielding several arrangement। ये जो हमारे जो दो टेट्राहेड्रल ग्रुप हैं इथेन के अंदर, ये हम इस सिंगल बॉन्ड के लोग इजीली रोटेट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट हमें मिल सकते हैं। द टू एक्सट्रीम अरेंजमेंट ऑफ इथेन्स आर स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। दो एक्सट्रीम अरेंजमेंट हमने इसके लिए इथेन के, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स्ड। अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड क्या है? यदि हमारा जैसा, ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम स्टडी करेंगे, ये हम रिप्रेजेंटेशन हमारी पहली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि जिस तरह का अरेंजमेंट फ्रंट साइड के कार्बन एटम का है, बैक साइड का बिल्कुल ऑपोजिट है, इसे हमने कहा स्टैगर्ड। द सी एच बॉन्ड ऑन ईच कार्बन एटम आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। जितनी दूरी पे हो सकते हैं उतनी दूरी पे पॉसिबल हो सकते हैं उतनी दूरी पे हों, उसे हमने कहा स्टैगर्ड। अब इक्लिप्स क्या है? जैसा फ्रंट साइड के कार्बन एटम का अरेंजमेंट है, ऐसा ही बैक साइड का है, मतलब जैसा आगे है ऐसा ही पीछे है। इस चीज़ को हमने कहा इक्लिप्स ग्रहण। जैसा आगे वाले के प्रेजेंस में पीछे वाला नहीं दिख पाता, इस चीज़ को हम इक्लिप्स कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा इक्लिप्स कन्फर्मर है, जैसा फ्रंट साइड के कार्बन एटम का अरेंजमेंट है सेम ऐसा ही है बैक साइड वाले का है, इस चीज़ को हमने कहा इक्लिप्स्ड। इसमें क्या है? सी एच बॉन्ड्स ऑन ईच कार्बन एटम आर एज क्लोज एज पॉसिबल, एक दूसरे के बहुत पास है। इसमें जो डायहेड्रल एंगल है ये 0 डिग्री का होता है, इसमें ये हमारा 60 डिग्री का होता है। तो इसमें हम बार बार रोटेट करके डिफरेंट तरह के कन्फर्मर इजीली हमें मिल सकते हैं। एक बार स्टैगर्ड, एक बार इक्लिप्स, डिफरेंट तरह के हमारे कन्फर्मर हमें मिल जाते हैं। The two form are interconvertible simply by rotation about C single bond। ये जो हमारे दोनों फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, बस हर बार 60 डिग्री पे हम रोटेट करके एक्लिप्स का स्टैगर्ड बना सकते हैं, स्टैगर्ड का एक्लिप्स बना सकते हैं। द एंगल बाय विच द मिथाइल ग्रुप इज रोटेटेड इज कॉल्ड द डायहेड्रल एंगल। ये एंगल जिसके अलोंग हम इसे रोटेट कर रहे हैं, इसे हमने कहा डायहेड्रल एंगल या एंगल ऑफ टॉर्शनल। द रिजल्टिंग अरेंजमेंट आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर हमें रोटेट करने के बाद मिलेगा उसे हमने कहा कन्फर्मर्स। अब जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मर है वो लेस स्टेबल है स्टैगर्ड के कंपैरिजन में, टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से। ये हमारा इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है जो हमने अभी पढ़ा, जैसा फ्रंट साइड का है ऐसा ही बैक साइड का है, ये है इक्लिप्स्ड। तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से इक्लिप्स्ड जो है वो स्टैगर्ड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? जब दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। एक तो ये बॉन्ड हो गया, एक ये पीछे वाले का हो गया, तो दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। इस चीज को हमने कहा टॉर्शनल स्ट्रेन। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मर में चूंकि वो दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाते हैं इसलिए उनके अंदर टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। इस वजह से इक्लिप्स्ड कन्फर्मर जो है वो स्टैगर्ड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। अब दोनों हमने अभी अभी पढ़ा कि एक दूसरे में दोनों फॉर्म इजीली इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, और जो दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है वो 12 कैलोरी पर मोल है, मीन्स 12 किलोजूल पर मोल ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी इन द इक्लिप्स कन्फर्मर ऑफ इथेन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। अब जो टॉर्शनल स्ट्रेन है हमने भी पढ़ा कि उसकी स्टेबिलिटी जो है हमारी कम है जो है, तो स्टेबिलिटी कम होगी तो मीन्स एनर्जी ज़्यादा है, चूंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके अंदर? 12 किलो जूल पर मोल। द बैरियर टू रोटेट दिस
that result from this strain can be represented in a graph of potential energy versus degree of rotation. यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को डिग्री ऑफ रोटेशन के अलोंग यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये हमारा पहला यहाँ पे क्या है इक्लिप्स, चूंकि इक्लिप्स की एनर्जी हमारी हाई है, स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी हाई है, तो हमारी क्या है ये इक्लिप्स से जैसे स्टैगर्ड की तरफ आएंगे तो एनर्जी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टैगर्ड से जैसे ही फिर इक्लिप्स की तरफ जाएंगे तो फिर हमारी क्या एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी, और जो एनर्जी का गैप है ये हमने भी पढ़ा 12 किलो जूल पर मोल है। किलो जूल पर मोल में लेंगे तो 12 है, और किलो कैलोरी पर मोल में लेंगे तो 2.9 या 3 के अप्रॉक्स होता है ये हमारा। तो हमारा एनर्जी का गैप उनके बीच में कितना है, 12 किलो जूल पर मोल है। तो ये हमारा हमने जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है किसके अलोंग, जो है ये हमारा क्या है एंगल ऑफ रोटेशन, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जैसे ही इक्लिप्स से स्टैगर्ड की तरफ आएंगे एनर्जी घटेगी, स्टैगर्ड से फिर इक्लिप्स की तरफ जाएंगे फिर एनर्जी बढ़ेगी, इक्लिप्स से फिर स्टैगर्ड की तरफ आएंगे फिर एनर्जी घटेगी। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे में जब रोटेट होते रहते हैं तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से उनकी चेंज होती रहती है। द energy minima occurs at staggered conformer and energy maxima occurs at eclipsed conformer। मतलब staggered में एनर्जी सबसे कम और जो हमारी eclipsed में एनर्जी सबसे ज़्यादा। The torsional strain is thought to be due to slight repulsion between the electron cloud in the eclipsed bond। ये हमने भी पढ़ा कि torsional strain क्या होता है, दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जो इक्लिप्स्ड है उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है, टॉर्शनल स्ट्रेन की वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारी जो है इक्लिप्स्ड की एनर्जी स्टैगर्ड के कंपेरिजन में ज़्यादा है और स्टेबिलिटी हमारी कम है। तो जैसे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं तो ये एनर्जी इस तरह से घटती बढ़ती रहती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।